बात आज से 72 साल पहले की है। 18 जनवरी 1952 में कर्नाटका में गोपीनाथम नाम के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। मैप में ध्यान से देखो, ये कर्नाटका है, ये तमिलनाडु है और इन दोनों के बॉर्डर पर ही है ये गोपीनाथम विलेज। इस बच्चे का जन्म एक गरीब घर में हुआ था, एक ऐसा परिवार जो खेती और पशुपालन से अपना गुजारा करता था। इस बच्चे का पूरा बचपन गोपीनाथम गाँव के आसपास मौजूद घने जंगलों में बीत रहा था। जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता गया, वैसे वैसे इसको जंगलों की गहरी समझ होती गई और हथियार यूज करना, बंदूकें चलाना, हंटिंग करना यानी कि जानवरों का शिकार करना इसका शौक सा बनता गया। बड़े होने के बाद इस बच्चे ने रेड सैंडलवुड यानी कि लाल चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग कर इन्फ्लुएंस साल 1900 आते आते कई गुना तक बढ़ चुका था। कहा जाता है कि ये बंदा उन जंगलों में सरवाइव करने के लिए इतना फिट और परफेक्ट था कि सिर्फ आवाज सुनकर ही बता देता था कि कौन सा जानवर आ रहा है और कितनी दूरी पर है। इन शॉर्ट, ये जंगलों की रग रग से वाकिफ था। अब ऑब्वियस ही बात है कि कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के जंगलों में इतना कुछ चल रहा था तो पुलिस तो शांति से बैठी होगी नहीं, पुलिस भी अपने हाथ पैर फेंक रही थी। पर मुद्दे की बात यह है कि पुलिस इस बंदे का बाल भी बांका नहीं कर पा रही थी। पूरे 30 सालों तक इसको बुरी तरह से ढूंढने के बाद भी पुलिस इस बंदे को नहीं पकड़ पाई। सबसे पहला एडवांटेज इस बंदे को यह था, चूंकि ये तीनों स्टेट के बॉर्डर्स के जंगलों में से ही ऑपरेट कर रहा था, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भाग जाता था, इसका काम करते थे। जब पुलिस वाले इस बंदे को पकड़ने का कोई भी प्लान बनाते तो गांव वाले पहले ही इस बंदे को इन्फॉर्म कर देते थे, जिसकी वजह से पुलिस के सारे प्लान्स फेल हो रहे थे। जैसे जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर्स और पुलिस वालों ने इस बंदे को ज्यादा से ज्यादा टारगेट करना शुरू किया, वैसे वैसे ये बंदा एक नॉर्मल स्मगलर से खतरनाक डकैत बनने की राह पर चल पड़ा। एज अ रिजल्ट, आने वाले इन 5 सालों में 1984, 1991, 1993, 2000 और 2002 में इस बंदे ने अपनी दहशत जमाने के लिए ऐसे ऐसे क्राइम्स कर दिए कि एक बार के लिए तो पुलिस को विश्वास ही नहीं हुआ, वो अलग, और ऊपर से पुलिस ने इसके सिर पर जिंदा या मुर्दा पकड़वाने पर 4 करोड़ का इनाम रख दिया, वो अलग। 1984 में इसने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया। असल में डिनर के बाद ये बंदा सभी डकैतों को एक मीठी सुपारी देता है और ये मीठी सुपारी देना ही इसके खुद के गैंग मेंबर्स के लिए एक ग्रीन सिग्नल था कि अब सब पर हमला कर दो और सबको निपटा दो। इस तरीके से इस बंदे ने वहां के सारे लोकल गुंडे खत्म करके 1984 में अपने आप को एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। फिर साल 1991 में पी श्रीनिवास नाम के एक पुलिस वाले को इसने खुली चुनौती दी कि मैं तुझे बिना हथियारों के जंगल में इस जगह इस समय पर मिलूंगा, अगर तुझ में दम है तो आके मुझे पकड़ ले और अरेस्ट करके जेल में डाल दे। श्री पी श्रीनिवास, वो पुलिस ऑफिसर जिन्हें कीर्ति चक्र भी मिल चुका है, उन्होंने इसका चैलेंज एक्सेप्ट किया और जंगल में चले गए। धोखाधड़ी से इस डकैत ने पी श्रीनिवास का करने के लिए रेडी ही बैठी रहती थी। रैम्बो गोपाल कृष्णन ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपने साथ 22 पुलिस वालों को लेकर वो इस डकैत की बताई हुई लोकेशन पर जाने लगे। लोकेशन को समझो, ये है पालर ब्रिज, जो कावेरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी पालर रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये आगे जो वैन चल रही है, इसमें 22 पुलिस वाले मौजूद थे और पीछे इस पुलिस की जीप में रैम्बो गोपाल कृष्णन अपने 2 साथियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। अब तक आपकी नजर अगर ना पड़ी हो तो यहाँ नोटिस करो कि ये डकैत और उसके साथी यहीं छुपे हुए थे। जो लोकेशन इन्होंने रैम्बो गोपाल कृष्णन को दी थी, वहां तो ये थे भी नहीं। खैर, इधर इन्होंने लैंडमाइन लगा रखी थी और जैसे ही पुलिस की वैन ब्रिज पर चढ़ने ही वाली थी, वैसे ही ब्लास्ट कर दिया। ये ब्लास्ट पालर